हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडी ट्रैवलर में स्वागत है। आज हम आए हुए हैं अलवर ज़िले के भानगढ़ गांव के अंदर। दोस्तों, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो इसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। तो हम आज यहाँ आकर जानेंगे कि आखिर इस किले की क्या सच्चाई है और इस बात में कितना दम है कि ये हॉन्टेड विलेज है या नहीं है। और यहाँ के लोकल लोगों से इस किले के बारे में जानेंगे कि इसकी कहानी क्या रही और आखिर कैसे ये गाँव बड़े खुशहाल गाँव से उजड़कर अब एक खंडर के अंदर तब्दील हो गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो ये गेट देख रहे हैं आप, ये भानगढ़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं और किले के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। दोस्तों, सामने ही अंदर एंट्री करते हैं हमारी टिकट विंडो है और राइट हैंड साइड को ये हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों, अब ये मंदिर भी भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अंदर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विराजित हनुमान जी की मूर्ति तकरीबन 1700 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, यहाँ से टिकट लेकर आप दूसरे द्वार से अंदर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं। दूसरे गेट से अंदर प्रवेश करते ही दोस्तों हमें किले का नक्शा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब किले की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह किला चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही खुला रहता है। वह भारत सरकार की तरफ से यहाँ सख्त निर्देश है कि शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई न रुके। तो दोस्तों, चलते चलते हम सबसे पहले किले के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो भानगढ़ है दोस्तों, इसकी स्थापना है वह अमेरिकी शासक राजा भगवत दास ने 16वीं शताब्दी में की थी, जिसे बाद में राजा मान सिंह के भाई माधव सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया था। जो माधव सिंह थे दोस्तों, वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान हुआ करते थे। भानगढ़ के किले में आज के टाइम में दोस्तों प्राचीन अवशेषों के रूप में सिर्फ प्राचीन द्वार, बाजार, हवेली व मंदिर ही बचे हैं। भानगढ़ के किले के अंदर दोस्तों आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे। गोपीनाथ जी का मंदिर, सोमेश्वर नाथ जी का मंदिर, केशव राय जी का मंदिर एवं मंगला देवी का मंदिर है। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये सभी के सभी उस समय की नागर शैली के ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से किले का बाजार शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि यह बाजार है सिर्फ आज के समय में खंडर बनकर रह चुका है। और आप सामने देख रहे हैं दोस्तों कि उस समय पर भी यहाँ 2 मंजिला मकान हुआ करते थे। ये जो 2 मंजिला मकान है दोस्तों, ये आगे की तरफ है, ये बाजार था और पीछे मकान थे। वैसे दोस्तों, इस किले के बारे में समाज के अंदर बहुत सारी अफवाहें हैं कि यह भूतों का किला है, भूतों का गढ़ है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, ये दुकानें हुआ करती थी दोस्तों उस समय पर। तो चलिए दोस्तों, अब किले की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप किले की तरफ चलते जाएंगे, आप इस बाज़ार के अंदर से होकर गुजरेंगे और आपको इस तरह की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खंडर के रूप में देखने को मिलेगी। और ये जो दुकानें हैं दोस्तों, ये दुकानें किसी समय में यहाँ का मेन बाज़ार हुआ करती थी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि आज बहुत भीड़ है। यहाँ पर इतवार के दिन बहुत भीड़ लगती है दोस्तों। बहुत से लोग दूर दूर से इस किले को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि समाज के अंदर इस किले के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है दोस्तों। वैसे आज के टाइम में तो यहाँ पर भूत कम और इंसान आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, हमारा मकसद बिल्कुल भी समाज के अंदर अंधविश्वास व अफवाहें फैलाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको समाज के अंदर फैली हुई अफवाहों से परिचित करवाना है। दोस्तों, आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मकान है। वो देखिए दोस्तों, सामने 2 मंजिले मकान बने हुए हैं दोस्तों। और आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय पर दुकानों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी दोस्तों। दुकानों के अंदर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं दोस्तों, और ऊपर की छतें हैं दोस्तों, वो गायब है दोस्तों। तो आगे के बारे में हम यहाँ की कहानियाँ हैं जो दोस्तों, वो आपको बताएंगे कि किस किस तरह की समाज में कहानियाँ फैली हुई है दोस्तों। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये उस समय दुकान के अंदर की सीढ़ियाँ हैं। और इस तरह की सीढ़ियाँ पूरे बाज़ार के अंदर सभी दुकानों के अंदर है दोस्तों। इन सभी दुकानों की छतें तो है नहीं, सिर्फ सीढ़ियाँ और इनके दरवाजे ही शेष बचे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सामने लगे हुए पत्थर के ऊपर हम आपको इस किले का इतिहास दिखाते हैं। इस पत्थर के ऊपर दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा
ये सारी जानकारी दी गई है कि ये किला किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया और इस किले का इतिहास क्या रहा और इस किले के अंदर अब क्या क्या शेष बचा है। ये सब दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। आप दुकानों के दरवाज़ों को देख सकते हैं, सिर्फ दुकानों के दरवाजे ही शेष बचे हैं। अब इन दुकानों के अंदर घास फूस और झाड़ियाँ उग चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस किले की जो कहानी है वो इस प्रकार है। इस किले के सर्वनाश का कारण थी जो इस किले की राजकुमारी रत्नावती थी दोस्तों, वो रही। राजकुमारी रत्नावती दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और इस किले के ऊपर पहाड़ी पर रहने वाले एक तांत्रिक को उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया दोस्तों, और उसने उसे पाने के लिए तंत्र विद्याएं करनी शुरू कर दी। तो जो राजकुमारी थी दोस्तों वो अपनी सहेलियों के साथ अक्सर इस बाज़ार में आया करती थी और इस बाज़ार से वो प्रतिदिन कुछ न कुछ वस्तुएं खरीद कर ले जाया करती थी। एक दिन उसने इस बाज़ार से दोस्तों अपने लिए इत्र खरीदा और उस तांत्रिक ने उस इत्र को बदलकर अपना तंत्र मंत्र किया हुआ इत्र उसकी जगह पर रख दिया दोस्तों। और राजकुमारी को दोस्तों उस बात की भनक लग चुकी थी, तो राजकुमारी ने उस इत्र को एक पत्थर की शिला के ऊपर फोड़ दिया। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि वह पत्थर की शिला है वो वापिस उड़ती हुई उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और तांत्रिक है उसी समय मर गया दोस्तों। और मरते मरते वो इस किले को श्राप दे गया कि इस किले के अंदर आज रात को जो भी रुकेगा वो मर जाएगा दोस्तों। और कहते हैं कि दोस्तों रातों ही रात ये किला है वो खंडर के अंदर तब्दील हो गया और यहाँ पर रहने वाले सभी के सभी लोग ख़त्म हो गए। तो दोस्तों पता नहीं इस कहानी में कितना दम है या ये कहानी झूठ है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों उसके श्राप से उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों भानगढ़ के अंदर आकर कोई नहीं बसा दोस्तों। कहते हैं आज भी उस समय के अंदर रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं इस किले के अंदर भटकती है दोस्तों, क्योंकि उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जो भी यहाँ मरेगा वो अगला जन्म नहीं ले पाएगा और उसकी आत्मा सदा सदा के लिए यहाँ भटकती रहेगी। कहते हैं दोस्तों आज भी रात को ये बाज़ार उनकी आत्माओं से फिर से हरा भरा हो उठता है और उनकी आत्माएं इस किले के अंदर भटकती हैं और ये बाज़ार है दोबारा से सज जाता है दोस्तों। रात को ये देखने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर कोई नहीं रुकता, लेकिन कहते हैं कि एक बार 5-10 लड़के यहाँ किले के अंदर आ गए थे और उन्होंने इस किले को दोबारा से हरा भरा और यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ भाड़ देखी, परंतु वो सब ये कुछ बताने के लिए जिंदा नहीं रहे दोस्तों। आज भी उस तांत्रिक की आत्मा है दोस्तों वो इस किले के अंदर भटकती है। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि रात को इस किले से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, चीखने चिल्लाने की और चूड़ियों के टूटने की आवाज़ें यहाँ से आती रहती है दोस्तों। दोस्तों आप ये जो ऊपर छतरी देख रहे हैं ये उसी तांत्रिक की छतरी है। वो तांत्रिक किसी छतरी के अंदर रहा करता था और यहीं से अपनी तंत्र मंत्र की विद्याएं रानी के ऊपर किया करता था दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर वो शिला थी जो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ चढ़ी थी दोस्तों। ये सब कुछ उसके तंत्र मंत्र के कारण ही हो पाया था। वैसे दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया है और भारत सरकार इस तरह की अफवाहों को नहीं मानती है, परंतु फिर भी दोस्तों लोगों की ज़िंदगी की परवाह करते हुए और उनकी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर आना वर्जित है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया 5 बजे के बाद यहाँ पर आने की चेष्टा न ही करें। आप ये देख रहे हैं दोस्तों उस समय की दुकान है, ये सिर्फ सुरक्षित लगी हुई दिख रही थी हमें। ये देखिए दोस्तों ये सीढ़ी है और ये दयानंद भाई इन सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दयानंद भाई हैं किस प्रकार से इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर भी क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर छत तो है नहीं। ये छत को देखने के लिए ऊपर जा रहे थे परंतु ऊपर कुछ है ही नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम महल की तरफ चलते हैं और महल के अंदर देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है। आप दोस्तों इस मकान को देखिए दोस्तों, ये उस समय का कितना खूबसूरत 2 मंजिला मकान रहा होगा, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक खंडर बनकर रह चुका है। दोस्तों आप जो ये बड़ के वृक्ष देख रहे हैं
जिन पर बंदर ऊपर नीचे उतर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इन बड़ के वृक्षों के ऊपर जिन्नात रहते हैं और रात को अंधेरा होने के बाद वो सब के सब नीचे उतर आते हैं। और यहाँ पर शाम होने के बाद दोस्तों पशु पक्षी और ये सब बंदर यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये महल का प्राचीन द्वार है जो बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस पार्ट के अंदर इतना ही। अब अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम आपसे महल के अंदर की जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।